घड़ियाँ बख्शने के लिए, अपनी चढ़नी लगाने के लिए गुरुजी महाराज आपका बहुत-बहुत शुकराना। थैंक यू गुरुजी महाराज फॉर सेंडिंग उषा आंटी बिटवीन अस टुडे। आंटी प्लीज़ आप अपने आप को अनम्यूट करके गुरु महाराज के साथ किस हमारा टाइम और हमारे लिए जो भी मैसेजेस महाराज देना चाहते हैं, आप प्लीज़ शेयर कीजिए। जय गुरुजी आंटी, ओवर टू यू। ओके, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के दरबार में गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का बहुत बहुत स्वागत। उनको मेरा नमस्कार एंड शुक्राना। जय गुरु जी। और सॉरी, मैं अलग गलत प्लेटफॉर्म पे चली गई थी। इट्स लाइक वहाँ पे कोई पाठ लगा हुआ था और मैं लाइक थोड़ा हैरान परेशान थी कि भाई ये कैसे पाठ लग गया यहाँ पर। ये तो गुरु जी के टाइम चलते ही नहीं थे। और मैं थोड़ी अपसेट थी बहुत ज़्यादा। फिर मैं अंकल को मैसेज डाला कि ये क्या चल रहा है। देन हमने बोला आपने गलत प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया है। तो आंटी ये तो चलो, गुरुजी ने वो भी करवा के आए थे। कोई मैसेज दिलवाना होगा संगत को। गुरुजी ने संगत जी कोई भी पाठ नहीं दिया हम लोगों को। कितनी संगत गुरुजी की ब्लेसिंग से, गुरुजी के आदेश से जाती रही वहाँ। गुरुजी का ही बुलावा था। गुरु ने बोला तू नई संगत लेके आएगी, तू नई संगत लेके आएगी है ना। और गुरुजी ने एक पेंडेंट दिया था जो मेरे गले में था। और उस पेंडेंट बहुत काफी बड़ा पेंडेंट था और नेकलाइन तक चेन विद चेन दिया था। और उसको देखते ही लोग पूछने लग जाते थे कि ये कौन है। तो फिर गुरुजी सत्संग करा देते थे। सत्संग सुनते ही कि आप हमको ले चलो। इस तरह से लोग जुड़े। और वहाँ मिलवाना होता था गुरुजी से। तो मैंने कभी नहीं सुना गुरुजी के मुख से कि आंटी तू ये कर या तू वो ये ना कर, या तू ये पाठ कर या ये ना कर। या कोई भी चीज। लाइक उन्होंने बोला एक जगह जा चलो। बहुत रेयरली बोला किसी को आंधे रहा करो इतने। और इसके अलावा कुछ नहीं। चल आंटी ब्लेस हो गई, चल आंधी रही। इस तरह से कुछ शब्द बोलते थे गुरुजी। बट मैंने अपने जीवन में इतनी लंबी जो भी गुरुजी के साथ वक्त गुजारा, लंबा तो नहीं कहूंगी मैं उसको। हाँ, गुरुजी ने अपने पास बिठाया और कई कई घंटे बिठाया और दिन भी बिठाया। तो उसमें मैंने कभी उनके मुख से कोई आदेश ऐसा नहीं सुना कि तुम ये करो। तो आज कहीं गलत प्लेटफॉर्म पे जाना भी इट मीन्स इट वाज लाइक कि भाई एक संदेश था गुरुजी का कि भाई क्या हो रहा है आज की तारीख में। सो आई वाज वंडरिंग कि मैंने वासन अंकल को मैसेज डाले। बोले कौन सा शब्द चल रहा है, मैं अभी नहीं हूँ ऑनलाइन में। का शब्द नहीं चल रहा, कोई पाठ चल रहा है लाइक। तो संगत जी, गुरु जी का रास्ता बहुत सिंपल है। अगर हम वो वाला रास्ता ले लेते हैं तो उसमें कल्याण ही कल्याण है। जैसा कि गुरु जी ने कहा कि कमलियों, मैं तो बहुत सिंपल करके चल रहा हूँ, इन चक्रों में मत पड़ो। संगत जी, ये गुरु जी के मुख से मैंने बहुत बार सुना है। और अपने को सरल रखो, हो सके तो किसी की मदद करो। गुरु जी ने उसमें भी ये बोला है कि कोई जरूरी नहीं हैगा। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बट किसी को हर्ट नहीं करो। और फालतू के लाइक कोई भी उसमें रिचुअल्स में पाठ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक जब भी मौका मिले, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। कोई भी वक्त गुरु जी ने कहा जब मुझे सच्चे मन से याद करोगे तो वो अ, अमृत वेला हो जाएगा। गुरु जी ने हमें इन चीजों से बाहर निकाला। तो अमृत वेला का एक सत्संग है गुरु जी के साथ, प्रैक्टिकल सत्संग है गुरु जी के मनुष्य रूप का। तो लाइक हम जब गुरुजी ने हमें 95 में आवाज लगाई और मैंने मूर्ख में 7 साल वेस्ट करे। नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, हमने नहीं जाना किसी गुरु के पास। और हमको जरूरत भी नहीं थी। एंड लाइफ वाज इन फ्लो एंड वेरी स्मूथ सेलिंग थी। बट गुरुजी का बुलावा था। वन फाइन डे हम वहाँ पहुंचे और हम लोगों का हम ओवरनाइट बिजनेस वाइंड अप करके गए कि बहुत है इंडिया जाके, हमें काम करने की जरूरत नहीं है। लाइक इतना है कि हम
उसको मल्टीप्लाई बैंक में ही हो जाएगा। बट माई हस्बैंड वॉज इन फोर्टीज, हम दोनों तो फिर घर नहीं बैठ सके, 6 महीने बाद बिजनेस स्टार्ट करे। तो काफ़ी हाई लेवल के बिजनेसेस हमारे हम कर रहे थे, तो फिर कुछ लेवल तो हो, करते करते हमारे उस टाइम पे करोड़ों रुपए वेस्ट होने लग गए। क्योंकि हम, मेरे हस्बैंड 25 साल से इंडिया से बाहर थे, और इंडिया चेंज हो चुका था, और हमें लॉसेस ही लॉसेस हुए। मन में एक स्ट्रेस हो गई कि हम यहाँ क्यों आए, और हमने ये सब जो लाए वो सब खत्म होता जा रहा। इज लाइक इनसिक्योरिटी आ गई लाइफ में, और हम गुरु जी के पास जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। लाइक वो इनसिक्योरिटीज कम नहीं हो रही हैं, और लाइक क्रिबिंग है, क्या लाइफ थी, कहाँ आ गए, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, क्या था, कहाँ पहुंच गए। सो देन एक दिन गुरु जी ने मुझे बोला कि आंटी, शब्द सुनिया कर। तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मुझे नहीं समझ आते, मुझे पंजाबी नहीं आती, दो आई एम पंजाबी, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन यूपी, और फिर उसके बाद हम हांगकांग एंड श्रीलंका चले गए। तो then गुरु जी सर समझन की लोड़ नहीं है, सुनिया कर, सुनेगी तो तेनू समझ आ जाएगी, आंसर मिलनगे। तो विद इन कपल ऑफ डेज में संगत जी एक ऐसा शब्द चला कि जिसने मेरी लाइफ की डायरेक्शन ही चेंज कर दी। आई थिंक ये सबके लिए, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, सब कुछ होता है, और हम कृप करते हैं और भगवान को कोसने लग जाते हैं। तो एक ऐसा सत्संग था कि लाइक शबद वाणी समझ आने लग गई। कोई उसमें पंजाबी है नहीं, देखा जाए तो गुरुजी ने कोई भाषा बोली थी कि ये वो है, गुड़ पंजाबी नहीं है ये। तो शब्द समझ आने लग गए संगत जी। और एक दिन ऐसा शब्द चला कि हे ना शुक्रिया इंसान, की मैंने तेरे को क्या क्या नियामतों से नहीं ब्लेस किया। तेरे को मैंने इतना अच्छा सुंदर जीवन साथी दिया, तेरे को मैंने महल अलमारी वो सब कुछ दिया, इतना सुंदर घर दिया, बेटा दिया, बेटी की दाद दी, बेटा बेटी सब दिया तेरे को, और एक चीज जो मैंने तेरे को दे के ले ली, और तू उसके लिए मेरे को हर समय कोसता है। अगर मैं ये सारी चीजें एक झटके में तेरे से ले लूं, तो तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। इतना कुछ लेने के बाद कभी शुक्राना। और संगत जी वो इतना सिंपल शब्द था कि एक एक शब्द ऐसे चल रहा था, और वो शब्द मैंने फिर कभी नहीं सुना। मैं बहुत ढूंढा उस शब्द को, बहुत लोगों ने मुझे भेजा भी, बट नहीं, मुझे वो नहीं मिला। बट एक ही बार सुनने में समझ आ गया कि व्हाट इज लाइफ। तो कि वाकई में हम कभी शुक्राना करते हैं ईश्वर का, कि कितना कुछ उन्होंने दिया हम लोगों को, और हम लोग हैं कि ना शुक्रिया। और जो एक चीज नहीं मिल रही, चाहे हमारे लिए वो अच्छी ना हो, हम उसके पीछे ही दौड़ रहे हैं। ईश्वर पे छोड़ दें, गुरु जी पे छोड़ दें, जिसको भी ईश्वर मानते हो एक को मानो, ऐसा गुरु जी ने सिखाया है। तो उसके ऊपर छोड़ दो, और चीजें बहुत स्मूथ सेलिंग हो जाएगी लाइफ की। ये मैंने लाइफ में सीखा गुरु जी के साथ बैठ के। तो उस समय क्या था कि मैंने शब्द आते थे कि अमृत वेले उठ के स्नान करके, बहुत शब्दों में है, गुरुजी उसको भी इतना सिंपल बना गए हैं। इस लाइक शब्दों में चलता है कि अमृत वेले उठया करो, स्नान करया करो, गुरु नाल जुड़या करो, तो जन्मन जन्मा जन्मा दे कर्म तुल जान गए। मैंने कहा वेरी इजी वे। तो मैं बड़े एक्साइट होके एक दिन, मैंने अब लोगों को पूछ रही हूँ कि अमृत वेले का एग्जैक्ट एक्यूरेट टाइम क्या है। तो सब मेरी शक्ल देख रहे हैं, भाई कल की आई है अभी अमृत वेला पूछ रही है। शायद किसी को नहीं पता था, फिर मैंने अपने आप से आइडिया लगाया। 3:30 बजे के आसपास मैंने अलार्म लगाया, और उठ के नहाई धोई, और मैं बैठ गई, और कुछ ही और तो कुछ आता ही नहीं था, जरूरत भी नहीं है। मैं मंत्र जाप मन ही मन बोलने लग गई, और एकदम मैं, मुझे नींद का झोंका आया, वहीं मैं लुढ़क गई। एंड देन गुरुजी के पास गायत्री आंटी या बरखा आंटी हैं, तो वो बैठे थे। तो गुरुजी ने बोला बाटी, गुरुजी कुड सी एवरीथिंग, वो हर एक इंसान की हर चीज देख रहे हैं, और उनको सब पता है अंदर क्या चल रहा है। कहीं से भी वो देख सकते थे। तो उन्होंने बोला भाटी आंटी कमली नाते,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਪਈ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ तो मैं वही अमृत वेला हो गया। तो संगत जी, इतना सिंपलिसिटी का रास्ता गुरु जी ने हम सबको दिया, और एक इतना सरल मार्ग देके हम उसको कॉम्प्लिकेट करे चले जा रहे हैं गुरु जी का नाम लेके, विच इज वेरी पेनफुल। सो गुरु जी ने, जैसे मैंने बताया कि संगत को बोला कि लेके आ, एंड वेरी अमेजिंग कि लाइक जैसे और लोग पूछ रहे हैं। अब मैं पहले शुरू में तो गुरुजी ने बिल्कुल साथ ही बिठाते थे, तो बाद में फिर जब प्रमोशन हो गई, ऊपर जाओ बाहर जाओ ये सब होने लग गया, तो लोग पूछते थे कि गुरुजी मेरे को फलानी मैनू मैं किसी को लेके आना है, किनू लाना, फलानी कजिन हूँ या फलानी सिस्टर हूँ, या जो भी लोग अलग अलग लोग अलग अलग बात करते थे कि लोड़ वक्त आनते आ जाएगी, नहीं है जरूर, लोड़ नहीं है हाले, तो और मेरे पीछे पड़े हैं कि तू लेके आ। तो आई डोंट नो संगत जी क्या था। तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि पहले तो मैंने बड़े उत्साह से और मैं सार ऑल 4 डेज मैं अलाउड थी वहाँ जाना। बड़े उससे लोग पूछते थे, पेंडेंट था, और मैं भी सोचती थी कि गुरुजी कह रहे हैं तो चलो संगत आ रही है, एंड संगत आने लग गई काफी, क्योंकि सारी दुनिया ही परेशान थी। तो जहाँ कोई, एक कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा काफी, तो वो वाला एक मैंने सीन देखा वहाँ पे लोगों में। हम बाहर से आए थे तो हमें ये सब चीज यूज टू नहीं थे। चलो संगत आने लग गई, फिर कुछ ऐसा लाइफ ने टर्न लिया कि लगा कि नहीं, ये तो अ, भाई यहाँ आके तो चीजें खराब हो रही हैं। तो मन थोड़ा सा विचलित हुआ, और देन मैंने कहा नहीं, अब कौन मेहनत करे, और मुझे जरूरत नहीं है किसी को लाने की। गुरुजी जान ही जान मन की बात पढ़ते हैं, सब कुछ देखते हैं समझते हैं। मैं मन में सोच रही हूँ, तो गुरुजी ने फिर मुझे बुलाया और बोला कि अगर तू लोग नहीं लेके आएगी, नई संगत नहीं लेके आएगी, तो तेरे मैं 2 दिन कर दूंगा, और 2 दिन तेरे वो होंगे जब तू कोई नए लोगों को लेके आएगी। 2 दिन है अब तेरे खाली मेरे पास आने के। उनको पता था कि हम उनके बगैर नहीं रह सकते। वो क्या था संगत जी, मुझे आज भी नहीं पता। 40s में है, पागल है, जाना है, बस जाना है, जुनून है, क्या जुनून है नहीं मालूम, टिल टुडे नहीं मालूम। वो उनका ही खिंचाव था, उनका ही बुलावा था, जो मुझे लगता है ऐसे कोई पागल नहीं हो जाता, ना बच्चों की परवाह, ना किसी की रिश्तेदारी। हमने रिश्तेदारी करनी बंद कर दी थी। लोग बड़े हैरान होते थे कि भाई क्या, हम हमारे पास लोग काफी आए थे हमारे रिश्तेदार, उस टाइम एक मौका मिल गया बाहर निकलने का है ना, तो वो बड़े हैरान होते थे कि ये लोग अब क्या पागल हो गए हैं, क्या लाइफ से कहाँ आ गए हैं। मैंने सबको मिलना बंद कर दिया। तो फिर क्या जुनून था वो नहीं मालूम। फिर एक दिन मुझे 19 लोग मिल गए, तो मैंने डायरी मेंटेन की, नाम लिखे, उनको पूछा कि वो तो चलने को तैयार थे, नहीं 2 दिन तो मेरे हैं, और वो जो दूसरे 2 दिन है उसमें एक नाम डाल दिया, एक नाम दूसरे का डाल दिया, ऐसे करके मैंने 2-3 महीने का हिसाब किताब कर दिया। एंड गुरुजी वहाँ सब देख रहे हैं, ये दोपहर का टाइम है, मैं ऑफिस में बैठी हूँ और ये सब कर रही हूँ, और अर्जुन सब्बरवाल अंकल उनके पास बैठे हैं, उनको बोलते हैं आज घर जानते हुए ओनू बोली पार्टी आंटी कमली हो गई, 19 लोग क्या भेज देते। तो डायरी बना रही है कि ओनू क्या 19 लोग एक दिन में लेके आएगी। तो संगत जी, ये गुरु जी का प्रैक्टिकल सत्संग है। आप समझ सकते हो कि मैं अपने ऑफिस में बैठ के ये सब कर रही हूँ, और कोई नहीं है मेरे आसपास, और गुरुजी वहाँ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि सारे इकट्ठे लाके आएगी, मतलब कि होमवर्क करना ही करना है। तो ये था गुरुजी का, लाइक, जो उन्होंने हमें दिया प्रसाद, ब्लेसिंग्स को,
और वो ब्लेसिंग्स इतनी जबरदस्त गुरुजी ने मल्टीप्लाई की कि हम भूल ही गए कि कभी हमारा वक्त भी ऐसा आया था। ये गुरुजी हैं तो संगत जी, उनसे वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। तो फिर गुरुजी ने मुझे कहना शुरू किया कि आंटी तू 7 लाख लोग लेकर आएगी। मैं बड़ी हैरान परेशान, 7 लाख लोग। तो फिर मैं ऐसे ही मजाक समझ के मैंने कहा कि ऐसे ही होगा। तो मैं अपना मस्त हो गई। फिर थोड़े दिन बाद फिर गुरुजी, आंटी तेरे लेखे में 7 लाख लोग लिखे है, तो 7 लाख लोग लेके आएंगी। तो ये लेखे क्या होता है? Then फिर गुरुजी ने बोला। तो फिर तब गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ने से कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड भी थे वहां पे। ये आंटी याद है ना, तू 7 लाख लोग लेके आएंगी। तो मेरे हस्बैंड साथ थे और हम बाहर निकले। और मैंने थोड़ी स्ट्रेस हो गई कि मैंने उनको बोला कि मैं तो जितने लोगों को जानती थी, कि गुरुजी ने बोला दूर दूर के रिश्तेदार ये वो तो सब आ चुके हैं। अब तो मैं किसी को नहीं जानती, और वैसे भी हम सोशलाइज नहीं करते, हम बाहर से आए हैं। तो मैं 7 लाख लोग कहाँ से लाऊंगी? तो मेरे हस्बैंड घर में हम बैठे हैं, और मेरे हस्बैंड मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, कहते हैं कि तू स्ट्रेस क्यों, अभी तक स्ट्रेस में बैठी है? तो स्ट्रेस क्या लेनी है तूने तूने कौन से ढूंढने हैं लोगों को? एक सरदार जी 1.25 लाख के बराबर होते हैं, तू 6 सरदार ले पढ़ के ले जा, तो तेरी तो गिनती हो गई 7 से ऊपर। तो संगत जी है, हम घर में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम गुरुजी के पास पहुंचते हैं, गुरुजी कैबिनेट पे बैठे हुए थे, और ऐसे पैर टांग पे टांग करके, और कहते हैं फिर आंटी अंकल की कह रहे सी तेनू रात नू? मैंने कहा नहीं गुरुजी कुछ नहीं। और वो हम तो बात ही भूल गए। बोला नहीं कुछ कह रहा सी तेनू। तो एक बार ऐसे हम लोगों का कोई हीटिंग आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, तो गुरुजी ने पकड़ के अंकल को झाड़ लगाई थी, आंटी नू नहीं डांटना। तो फिर मैंने कहा नहीं गुरुजी कुछ भी नहीं हुआ। मेरा ध्यान वहीं गया कि गुरुजी ने, भाई हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई, आराम से घर गए हैं, और बस यही। बोले ना कुछ गिनती गिना रहा सी तेनू, एक सरदार 1.25 लाख दा, ते 6 सरदार फड़ के ले जा, ਤੇ गिनती हो गई। नहीं आंटी ऐदा नहीं होता। तो फिर गुरुजी ने इंग्लिश में बोला कि यू विल ब्रिंग 7 lakhs पीपल। तो फिर कहते हैं कि 7 लाख बंदे लेके आएंगी, आई समझ? तो फिर कहते हैं तू यूपी दी हैगी, तेनू हिंदी बड़ी चंगी है तेरी, तू 7 लाख लोग लेकर आएगी। गुरुजी ने उसको इंग्लिश हिंदी पंजाबी तीनों में बोला। और मैंने गुरुजी को हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरुजी फिर तो मुझे बहुत ब्लेसिंग चाहिए आपकी। देन गुरुजी ने मेरा, गुरुजी वहां बैठे थे कैबिनेट पे, इमेजिन करो मैं सामने खड़ी हूँ, गुरुजी हैंड से मेरे हेड टू टो कहते हैं तेनू तो मैं पूरा ही ब्लेस कर दिता आंटी, जा, तू तो पूरी ब्लेस्ड है। तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी ने दी। अब क्या होता है कि हमारे यहाँ सत्संग होते हैं, गुरुजी ने स्टार्ट कराए थे, तो संगत मल्टीप्लाई हो रही थी। अब मेरे हस्बैंड लेटर स्टेजेस पे, गुरुजी तो मनुष्य रूप छोड़ गए फिर। अब संगत हमने 7 डेट फिक्स करी हुई थी, एवरी मंथ 7th। तो 7 फिक्स थी, तो दुनिया सड़क तक आने लगी, जबकि उन दिनों संगत थी नहीं। हॉल भर जाना, ड्राइवे भर जाना। फिर क्या हुआ, मेरे हस्बैंड थोड़ा पैनिक करने लग गए। तो फिर मैं कि तू इतने लोगों को तू बुला लेती है, जगह है नहीं है, ये है वो है। तो 2-3 बार ऐसे हुआ। फिर मैंने उनको एक दिन, गुरु जी का आगमन दिवस था, और उस दिन 28 जनवरी को होता है, गुरु जी गुड़गांव में आए थे। तो उस दिन काफी लोग आ जाते हैं, तो और भी लोग आ गए, और मेरे हस्बैंड पैनिक हुए हुए हैं संगत के आगे। तो मैंने उनको बाद में क्वेश्चन किया, मैंने कहा कि घर में अगर संगत अपने से आ रही है, मैं तो किसी को इनवाइट करती नहीं हूँ बहुत ज्यादा, तो फिर इसमें तो खुश होने वाली बात है, तो आप इतना पैनिक क्यों होने लग गए? देन ही सेड कि तेरी 7 लाख की गिनती बड़ी जल्दी पूरी हो जाएगी। अब संगत जी, अब मेरे हस्बैंड गुरुजी के पास है, और मैं यहाँ सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो जो इतना पैनिक कर रहे थे वो गुरुजी के चरणों में है, और आज गिनती गिन रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम। तो ये गुरुजी हैं।
कुछ भी कर सकते हैं। तो बुलाने वाले वो, कराने वाले वो, सब कुछ वो। और हम लोग तो एक उनके मोहरे हैं, जो कोशिश करते हैं कि उनका आदेश का पालन कर सके, पर कर नहीं पाते हैं। तो ऐसा ही एक सत्संग है कि जैसा कि गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि स्ट्रेस नहीं लेनी। एक बार मैं बहुत स्ट्रेस ले रही थी। हम लोग जब गुरुजी ने सत्संग स्टार्ट कराए थे तो गुरुजी ने कहा कि गुड़गांव के संगत के लिए ही था। फिर उनका आदेश था, अगर कोई संगत लेता है, सत्संग लेता है तो आंटी ओनू दे दें, नहीं तो सत्संग नहीं रुकना चाहिए और तेरे कार्य होएगा। तो संगत सत्संग नहीं रुकेगा। तो विद हिज ग्रेस, विद हिज मेयर सत्संग चलते रहे, संगत जुड़ने शुरू हो गई। और उस उन दिनों लोग सत्संग नहीं लेते थे। इतना वो नहीं था गुरुजी का, बहुत एक कम कम लोग होते थे। और इतने टाइम में भी वो 40-45 तक ही अभी गिनती पहुंची थी। और जब कोई संगत, जिस दिन हमको 2 नए लोग मिल जाते थे तो हम इतने खुश होते थे कि आज तो लॉटरी लग गई भाई, आज संगत हमारी 40 से 42 हो गई। इस तरह से हम लोग खुश हुआ करते थे। गुरु जी ने कोई भी संगत वहां नहीं आने दी, एक्सेप्ट गुड़गांव। गुड़गांव में भी बहुत लोग हम लोगों से पहले आए हुए थे, कोई 90s में थे, कोई अर्ली 2000 में थे। पर उनको भी बहुत बाद में पता चला, जब फॉर्मेट सेट हो चुका था पूरा गुरुजी के वचनों से। फिर एक बार कोई 5 लोग आ गए, 3 बच्चे और हस्बैंड वाइफ। हम बड़े ही खुश हुए कि भाई आज तो हमारी 45 क्रॉस कर गई संगत। तो ये खुशी होती थी हम लोगों को काफी। तो नेक्स्ट टाइम और संगत हम पहचान भी लेते थे कौन आया कैसे आया। नेक्स्ट टाइम वो बड़े मंदिर दिखे कुछ टाइम बाद, तो मैंने उनको पूछा कि आप आए नहीं इस वाले सत्संग में। देन ही सेड कि हमारी तो, हम आंटी गुड़गांव के नहीं है। और गुरुजी को पता नहीं पता चल गया और उन्होंने तुम्हारी क्लास ले ली और बोला कि खबरदार जो उस सत्संग में गया, तुम लोग गए तो तुम्हारा यहाँ आना ही बंद कर दूंगा। तो आंटी कान पकड़ के वो बोलने लगे, भाई सॉरी आंटी, हम तो नहीं नहीं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, गुरुजी ने गुड़गांव, मुझे नहीं मालूम था आप गुड़गांव में नहीं रहते हो, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं होता था। तो ये गुरुजी का बहुत प्रताप था। और गुरु जी का, जैसे मैंने बताया, मेरे गले में पेंडेंट होता था और काफी बड़ा पेंडेंट था, वेरी प्रोमिनेंट। 7 साल तक वो गले में रहा। चेन पतली थी चांदी की। कई बार उसमें टांका लगा, जबकि बहुत ज्वेलर मना कर देते थे कि चांदी वाले गुड़गांव में जाके मेरे हस्बैंड टांका लगवा के आते थे। तो फाइनली वो बिल्कुल ऐसे हो गया कि स्वरूप भी इतना हो गया, और 24 घंटे मेरे गले में रहता था। तो स्वरूप एक बार उसमें से, फ्रेम में से निकल के मेरे झोली में आ गया। और फिर मैंने कहा नहीं, अब इसको अंदर रखते हैं। तो अब जितना टाइम था वो, तब तक गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए थे। तो मैं उसको फिर संभाल लिया। तो उस स्वरूप के बहुत ही अ, बहुत ज्यादा सत्संग हैं। तो उसमें से एक सत्संग गुरुजी याद करा रहे हैं। गुरुजी के मनुष्य रूप के सत्संग हैं, जैसा कि मैंने कहा, गुरुजी ने कहा तू संगत लेके आएगी। तो एक हमारा सैलून था। तो एक लेडी आती है उस दिन, कोई हमारे पास 12-15 का स्टाफ था। तो चांस की बात है कि सारे ही बिजी थे। तो वो लेडी आई तो सब बिजी थे। मैंने बोला क्या कराना है, बोली कलर कराना है। तो मैं खाली थी, मैंने उसको बोला कि चलो, कलर का मुझे थोड़ा शौक था एक्सपेरिमेंट करने का, बाहर से मैंने ट्रेनिंग ली हुई थी। तो मैंने उनको बोला कि चलो, एक चेयर पे बिठाया, मैं करती हूँ। और संगत जी में उनका कलर, उनसे बात बात करने के बाद कलर का करना शुरू किया। जैसे आप किसी का कलर करते हो तो आप फ्रंट में भी जाते हो, आगे भी जाते हो, और 2-3 बार चेक भी करना होता है। तो ठीक है, हो गया, काम हो गया, चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अभी हमने खोला ही नहीं था सैलून, बस खोला ही था और वो देखा सीढ़ियों से उतर के आ रही है।
तो बोली मुझे फेशियल कराना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अंदर फेशियल रूम है, कैबिन है, वहाँ चले जाओ। वहाँ चले जाओ तो देन शी सेड कि नहीं आंटी मुझे तो आपसे कराना है। तो मैंने उनको बोला कि आंटी मेरा स्टाफ खाली है और मैं काम नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। और वो तो चलो सब बिजी थे, मैंने आपका कर दिया। आप बोलती नहीं मुझे तो आपसे ही कराना है। तो मैंने कहा नहीं आंटी मेरा स्टाफ बुरा मानेगा, तो आप प्लीज अंदर जाओ, मेरे से अच्छा काम करेंगे, क्योंकि मैं तो हैबिट में नहीं है काम, मैं नहीं करती, उनको इंस्ट्रक्शन ही देती। सो देन शी वेंट फाइनली, फेशियल कराया, पेमेंट की, चली गई। और मैंने सीढ़ियों से वापस आ गई तो कहती हैं कि मैं आपसे कोई बात कर सकती हूँ। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा क्यों, काम ठीक नहीं हुआ आपका? तो कहते नहीं नहीं, वर्क वॉज एक्सीलेंट, बट ये जो आपके गले में है पेंडेंट, ये कौन है? तो मैंने कहा ये हमारे गुरुजी हैं। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहते हैं कल जो आपने मेरा काम किया था, यू वॉन्ट बिलीव कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। मैंने कहा क्या हुआ आपके साथ? देन शी सेड कि आप 3 बार मेरे आगे आए, तो फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे लगा कि उसमें से कुछ हीट आ रही है। आई फेल्ट इट दैट। मैंने कहा अच्छा। फिर सेकेंड टाइम जब आए तो एक स्ट्रॉन्ग लाइट की किरण आई मेरी तरफ और मेरे हार्ट की तरफ, बड़ी प्रोमिनेंट स्ट्रॉन्ग वाली। तो मैंने कहा अच्छा, आप तो ब्लेस हो गए। और कहती है जब थर्ड टाइम आए तो इतना जबरदस्त करंट आया कि जैसे वो मुझे कुछ अपनी तरफ खींच रहा है। उनका बहुत बढ़िया। तो फिर मैंने उनको कहती हैं आप मुझे इनके बारे में बताओ। और मेरे पास तो बताने को क्या, मैंने सत्संग सुना दी। कुछ ऐसे सत्संग थे, मैंने कहा। तो कहती है कि मैंने कहा, कहती है, मुझे आप वहाँ ले चलोगे? उस दिन थर्सडे था। मैंने कहा हाँ मैं ले चलूंगी, मुझे आदेश है ले जाने का। देन शी सेड कि अ, मैंने कहा आप अपने हस्बैंड को भी ले आना। कहते नहीं मेरे हस्बैंड चीज़ों में को नहीं मानते और वो नहीं चलेंगे। मैंने उनको 2 सत्संग सुनाए। मैंने कहा ये अपने हस्बैंड को सुना देना, अगर हस्बैंड ये सत्संग सुन के चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप आ जाना शाम को, हम इतने बजे निकलते हैं। तो थोड़ी देर बाद उसका फोन आ गया, कुछ घंटों बाद, कि मेरे हस्बैंड भी चलने को तैयार हैं, कि ये सत्संग सुनने के बाद, कि ऐसे सत्संग सुन के मैं वहां ना जाऊं, और वो हमको क्यों लेकर जाएं, हम जाएंगे उनके साथ, उनको लेकर जाएंगे, तो वो हमारे साथ चलेंगे। ठीक है, जैसे भी कर ले। तो हम लोग वहाँ पहुंचे। तो संगत जी हम उस दिन गुरुजी कैबिनेट पे नहीं थे। सब गुरुजी का क्रिएशन होता है। गुरुजी रूम में थे और सिंहासन बिल्कुल गुरुजी का सामने है और रूम सिंहासन के सामने है। तो हम संगत सारी सिंहासन की तरफ फेस करके बैठती है। हमारी पीठ गुरुजी के रूम की तरफ होती थी, सबकी पूरी लाइन से हॉल में बैठते थे। तो जैसे ही गुरुजी वहां से निकलते थे रूम से, तो पीछे की संगत खड़ी होती थी। तो उन आवाजों से हम लोग खड़े हो जाते थे। धीरे धीरे सारी संगत पीछे से लाइन टू लाइन खड़ा होना शुरू कर देती थी। तो तब हमको पता चल जाता था उनके उठने की आवाज से कि भाई गुरुजी निकल कर आ रहे हैं। तो उस दिन क्या होता है कि ये सबसे आगे बैठी हैं और ये खड़ी हो जाती है। तो हम हैरान होते हैं कि भाई गुरुजी, पीछे वाली संगत तो अभी उठी नहीं। तो पीछे की तरफ मुड़कर देखते हैं तो गुरुजी अभी दरवाजा ही नहीं हल्का सा दरवाजा ही खुला है, अभी संगत को किसी को पता ही नहीं चला है, और ये खड़ी हो गई, जबकि ये बिल्कुल आगे बैठी है और पीछे पूरा हॉल भरा हुआ है। वो खैर धीरे धीरे सब लोग खड़े हो गए। गुरुजी आए, सिंहासन पर बैठे, अपना रूटीन में जो भी वहाँ होता है सब हुआ। शबद वाणी हुई, लंगर हुआ। फिर गुरुजी से मिलाना होता था संगत को। तो मैंने इनको ले जाके बोला कि गुरुजी, अभी मैं कुछ बोलती इससे पहले गुरुजी कहते किन्नू पढ़ ले आई हैं। तो मैंने कहा गुरुजी ये मेरी पड़ोसन है। कहते तेरी पड़ोसन नहीं, एक क्लाइंट बन के आई थी तेरे को, तो कलर करान। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते हैं एक अर्दी की है।
तो मैंने कहा कि मैंने उनको पूछा कि गुरुजी पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हो। तो देन शी सेड कि मैं हाउस वाइफ हूँ। फिर गुरुजी ने बोला, नहीं इन्हों पूछ ए कर दी है कुछ, इन्हों पूछ की कर दी है ये। फिर मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कि गुरुजी पूछ रहे हैं आप कुछ करते हो। देन शी सेड आई एम सिंपली अ हाउस वाइफ। गुरुजी ने कहा, ए झूठ बोल रही है, पता किन्नू फड़ के ले आई है तू, ए रेकी मास्टर है, ए रेकी मास्टर नु तू रेकी मास्टर नु फड़ के ले आई है। ਇਹ ਰੇਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸकी ਰੇਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 네ਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। तो ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਛੱਡ दे और अपने हस्बैंड की सेवा करे। तो मैंने उनको बोला कि गुरुजी कह रहे हैं कि आप रेकी मास्टर हो। वो चुप, कहते हैं हाँ आंटी। फिर धीरे से बोली, हाँ आंटी। मैं मैंने कहा गुरुजी कह रहे हैं कि ये सब काम छोड़ के, और अब आपके हस्बैंड की बाईपास सर्जरी हुई है। कहती है हाँ आंटी, तो रिसेंटली हुई है। तो कहते हैं कि मैंने कहा गुरुजी ने बोला काम छोड़ दो। सिंस हम सब इकट्ठे आए थे तो रास्ते में बोलती है कि आंटी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तो मुझे ईश्वर के दर्शन कराने लेकर आए हो। तो और उन्होंने सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मुझे कैसे करंट आया और रेज आई और ये सब। फिर उन्होंने कहा आज मुझे जब गुरुजी अभी रूम से भी नहीं निकल रहे थे, मुझसे असहनीय हो गया उनका निकलना। मेरे को ऐसे लगा मेरे सिर पे एक आग का गोला किसी ने रख दिया, और आपने देखा होगा मैं अचानक से खड़ी हो गई। वो सब हैरान हो गए थे वहां पे। तो कहते मैं उसको सहन नहीं कर पा रही थी। तो संगत जी, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, वो जानी जान है। और हम ये ना सोचे कि हम अगर कुछ और कर रहे हैं उनको नहीं मालूम, और हम ये कहे कि सोच के हम लोग यही करते हैं कि उनको क्या पता चलेगा। ऐसा नहीं है, उनको सब मालूम है। वो सब कुछ हमारी एक एक रग को जानते हैं। ऐसा एक और सत्संग गुरु जी याद करा रहे हैं, किसी जैसे बताया संगत आती थी, बुलावा गुरु जी का ही होता था। तो 1.5 साल तक वो आए, और उनको गुरु जी ने ये भी नहीं बोला कि एक दिन आना है या 2 दिन आना है। जब भी आना होता था वो आते थे, रेगुलर थे। पर गुरु जी ने उनसे बात नहीं की। तो एक दिन एम्पायर स्टेट के बाहर वो थोड़ा सा क्रिप कर रहे थे कि मैं तो 1.5 साल से यहाँ आ रहा हूँ, गुरुजी ने मेरी तरफ देखते ही नहीं, और मेरा नाम तो दूर की बात है कि उनको पता भी है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। और वो तो मुझे नाम तो दूर की बात है, मुझे पता मैं आता हूँ यहाँ ये भी उनको मालूम है नहीं, करके वो थोड़ा सा क्रिप कर रहे थे। तो गुरुजी अंदर बैठे थे ये एम्पायर स्टेट में। जब हम लंगर वगैरह खा के बाहर निकलते थे, हाथ धो के अंदर जाते थे। गुरुजी ने इतना हम लोगों को हाथ धोना, क्लीनलीनेस। एक बार गुरुजी से किसी ने पूछा कि गुरुजी आपको क्या पसंद है, बोले मुझे खाने में पूछा। गुरुजी ने, मुझे 2 चीजें पसंद है, एक डिसिप्लिन और दूसरी सफाई। तो ये गुरुजी का हम लोगों को दिया हुआ सिखाया हुआ रास्ता है कि स्वच्छ होके अंदर आना है। जब भी आप सत्संग में आते हो कोशिश करो कि बाहर बंदा खड़ा करे एक टॉवल लेके, और थोड़ा सा ही पानी हाथ में डालें। और हम लोग तो खिला खिला के जूठे हाथों से आरतियां करवाते हैं, शबरवानी में खाने खिलाते हैं। तो ये है। तो गुरु जी सब जानी जान है, उनसे कुछ छुपा नहीं है। तो वो बंदा ऐसे कृप कर रहा था। कुछ दिन बाद गुरु जी ने उसको वहां बैठा था सामने, उसको उठाया कि तू बाहर जा, जा आंख बंद कर समाधि लगा। तो बाहर बैल्कनी हुआ करती थी, वो वहां चला गया जहाँ गुरु जी के इंस्ट्रक्शन से, और वो बैठ के पाठ कर रहा था। जो भी पाठ कर रहा होगा मुझे नहीं मालूम। फिर अंदर आया, गुरुजी ने बोला 10 की देखा तू। तो उसने बोला कि मैं ऐसे ऐसे किया करता था, कि मैं कृप करता था कि गुरुजी मुझे जानते हैं कि नहीं जानते। तो आज मैंने देखा कि जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, हर एक के साथ गुरुजी साथ में बैठे हुए हैं। तो गुरुजी हर एक के साथ विराजमान हैं। हम कभी ना सोचें हम अकेले हैं, और ही इज ऑलवेज विद अस। आपको खाली फील करना है उस चीज को। और गुरुजी ने मुझे बोला था कि अम, तेरे नाल जब कोई भी नहीं होगा, एक गुरु तेरे काम आऊंगा।
मैं तेरे नाल हैगा। और जब मेरा कैंसर डायग्नोज हुआ, उनके वचन बहुत बार सत्य सिद्ध हुए। उन्होंने, जब कैंसर डायग्नोज हुआ उस समय कोरोना था, और गुरु जी ने बिना कोरोना की परवाह करे कहते तेरा परिवार नाल नहीं होगा, बट संगत तेरे काम आऊगी, संगत दे थ्रू गुरु तेरे नाल होगा। और संगत जी, संगत ने मेरा वो मेरे साथ रही। और हालांकि हमने बहुत लोगों को नहीं बताया और उनको बोला भी कि तुम आगे नहीं बात बताना किसी को भी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अपने गुरु के नाम को कुछ भी ऐसा हो। और गुरु जी ने मुझे बिल्कुल ऐसे निकाला जैसे मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के। किसी को नहीं पता चला वहां पर। हफ्ते के हफ्ते वीकली सत्संग होते रहे। मैं मेलबर्न में थी और एक दो संगत को पता था, और जब मैं सब बाहर निकली, एक आध सत्संग नहीं हुआ कि बिल्कुल ही वहां पे अलाउड नहीं थे लोग जाना पे, तो एक या दो सत्संग नहीं हुए, फिर सत्संग शुरू हो गए। और जब लोगों को पता चला कि मैं कैंसर से क्योर होके बाहर आ गई हूँ, मुझे कैंसर हुआ, जब मैंने शेयर किया वो सत्संग, तो वो हैरान हो गए कि आंटी आपको देखकर ही नहीं लग रहा कि आपको कुछ हुआ है। तो ये गुरुजी हैं। आंटी मेरा एक बाल नहीं गिरने दिया गुरुजी ने, एक भी बाल। क्योंकि गुरुजी ने ब्लेस किया था मुझे एक बार। मुझे, मेरे बहुत सुंदर ऐसे शोल्डर कट बाल थे, कर्ल्स में। तो सब बहुत एडमायर करते थे। मैंने बताया कि मैं काफी बाहर ही रहते थे हम लोग, इधर उधर आना जाना होता था, जहाँ भी कोई फंक्शन होता था वहाँ पे मैं हेयर ड्रेसर से कराती थी। ईच एंड एवरी वन इन हांगकांग, आपको सिंगापुर, जहाँ भी मैंने कराया, कहते हैं रेयरली ऐसे बाल देखने को मिलते हैं। बहुत सुंदर कर्ल्स थे एंड शोल्डर तक थे। फिर गुरुजी ने बोला कि आंटी छोटे छोटे कराया बाल, एक दिन मुझे बोला। तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो कराए हुए हैं। कहना ना क्रू कट करा के आ। मैंने कहा गुरुजी क्रू कट? कहते आर्मी कट। मैंने मन में सोचा एक ही बात है, क्रू कट आर्मी कट। देन गुरुजी अच्छा चल बॉय कट करा ले। तो अब मैं हैरान परेशान कि गुरुजी मेरे बालों को क्यों कटवा रहे हैं। तो देन मैंने हेयर ड्रेसर को बोला कि तू ऐसे कर कि थोड़ा सा, बोला ही है उन्होंने, ट्रिम कर दे। मैंने ट्रिम करके अपनी बात वो कर दी कि गुरुजी का आदेश मान लिया और सब हो गया। मैंने सोचा अपने से, क्योंकि हमारी सोच इस तरह ही चलती है शॉर्टकट्स में। तो फिर एक दिन मैं वहाँ पर एम्पायर स्टेट में बाहर हाथ धुलाया करते थे, जैसे मैंने कहा। तो एक बड़ा सा डंडी वाला मग्गा होता था, दो बाल्टियां होती थी, एक ऊपर रखी होती थी, उसमें पानी भरा होता था, दूसरी बाल्टी में हाथ धो के जो पानी जाता था। तो लाइन लगी हुई थी। तो गायत्री आंटी को गुरुजी भेजते हैं कि अनु जाके समझा के आ। गायत्री आंटी मेरे पास आती है, तो कहती हैं कि आंटी आप गुरुजी की बात क्यों नहीं मान रहे। तो मैंने कहा मैंने तो सब बातें मानी है गुरुजी की, ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं उनकी बात नहीं मानती। बोले नहीं, आपको गुरुजी ने बोला है बाल छोटे करा के आओ, तो आपने क्यों नहीं कराए। तो गुरुजी ने भेजा मुझे बोलने के लिए। तो मैं को लगा कि भाई इसके अंदर तो बहुत बड़ा मीनिंग है। आप, तो मैंने अपने हेयर ड्रेसर को बोला भाई जितने छोटे हो सकते हैं कर दो। वो हैरान परेशान, इतने सुंदर बाल मैम कटवा रहे हो आप, तो क्या आपको लगेगा ये वो ब्ला ब्ला, एक बार और सोच लो। मैंने कहा नहीं तू काट दे। जब मैंने बाल कटाए तो अब सब लोग मुझे बोलने लगे तू क्या लग रही है। कोई बोले कबूतरी लग रही है, कोई बोले कुछ, कोई बोले कुछ। अब मैंने तो अपनी शक्ल ही नहीं देखी मिरर में। मैंने कहा ये तो पता नहीं क्या बना दिया गुरुजी ने मेरे को। फिर जब मैं गुरुजी के सामने आई तो सिंगला अंकल खड़े थे उनके पास। तो गुरुजी कहते हैं सिंगला अंकल को, सिंगलिया देख पाठी आंटी नु स्टाइलिश बना देता। मैंने कहा गुरुजी स्टाइलिश से पता नहीं, कोई कह रहा है कबूतरी हो गई, कोई कह रहा है बंदरी हो गई, कोई कह रहा है कोई, आप कह रहे हो स्टाइलिश बना देता। मैं अंदर ही अंदर बहुत हो रही थी। तो देन गुरुजी कहते हैं कि देख सिंगले आंटी नु गोरी चिट्टी कर दिता, देख कितनी गोरी चिट्टी हो गई आंटी। तो मैं मन में सोचा गुरुजी मैं तो शुरू से गोरी चिट्टी हूँ, और अभी बल्कि आपके पास आके आपके प्रताप से तेज से मेरा कलर थोड़ा वो हो रहा है।
बट हम तो ऑलवेज गोरी चिट्टी। ये कहते हैं कमली, मैं मनी मन सोच रही हूँ गुरु जी मुझे आंसर देते हैं, कमली नाते मैं तो तेरे ग्रह कट दिते, तेरे सारे ग्रह कट दिते, तो जा ऐश कर। तो संगत जी, अब जब आपकी लाइफ में कैंसर आता है, सबसे पहले थॉट में को ये आया कि मेरे तो बाल गए, कि मैं तो गंजी हो गई और मेरे तो बाल चले गए। फिर एकदम मुझे गुरु जी का वचन याद आता है कि मैं तेरे बाल कटा के तेरे ग्रह कट्टे गए। तो मैंने कहा नहीं गुरु जी, मुझे कुछ नहीं होने देंगे। तो पॉजिटिविटी आ जाती है। और सच में जितना मैं बोलूं वर्ड शॉर्ट हो जाएंगे। गुरु जी ने मेरा एक भी बाल गिरने नहीं दिया। और मेरा इतना गंदा कैंसर था, 5.5 साल पुराना, 5.5 साल से मेरी बॉडी में था। बट गुरु जी ने मुझे उसको, उस चीज को ऐसे निकाला, अगर किसी को वायरल हो, वो जो तकलीफ हो उतनी भी नहीं होने दी मुझे। तो मैं हर समय सत्संग में यही शेयर करती थी, अगर मुझे वायरल होता तो तकलीफ ज्यादा होती। तो फिर एकदम, फिर हम इंसान है ना, फिर थोड़े से थॉट्स वैसे भी आ जाते हैं, अरे गुरुजी ये तो बुलवा रहे हैं कि वायरल होता और तकलीफ होती और उससे कम तकलीफ हुई। इज इट ट्रू क्या? इतनी तकलीफ वायरल में होती है इससे ज्यादा? इन द मीन टाइम कोरोना तो चल ही रहा था। तो एक मेरी बेटी की वो है, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस मैनेजर। तो उसने, उसकी मदर को कोरोना हुआ और उसको साथ में खांसी उठी, वायरल हुआ। तो उसके नसें जो हैं लंग्स की रैप्चर हो गई, खांस खांस के। तो मैंने अपनी बेटी को बोला, क्या ऐसे, वो हॉस्पिटलाइज थी क्योंकि वो नर्स नहीं आई उस दिन, प्रैक्टिस मैनेजर नहीं आई। तो देन शी सेड कि उसकी मदर हॉस्पिटलाइज्ड है और ये हो गया। मैंने कहा खांसते खांसते ऐसे हो जाता है क्या? देन शी सेड हाँ मम्मा हुआ है तभी तो गई है। और मैं इन द मीन टाइम ये भी सोच रही थी अगर मुझे वायरल होगा, क्या मुझे इसी तकलीफ से जाना पड़ेगा? तो देन मुझे वायरल हो गया क्योंकि मैं नेगेटिव थी। मुझे वायरल हुआ और मुझे ऐसी खांसी हुई और मुझे लगा मेरी भी सब कुछ वही होना है जो मैकेंजी की मदर को हो गया। बट गुरुजी ने नहीं होने दिया। गुरुजी ने रियलाइज करा दिया, भाई मैंने तेरे को बहुत हल्के में निकाला है, 10% से भी कम में, जैसा कि गुरुजी ने मुझे बोला था। मैं तेरे से तपस्या कराऊंगा। और फिर तपस्या शब्द तो सबको ही समझ आता है। फिर देन गुरुजी सेड, आंटी मैं तेरे जन्मों दे कर्म कटने हैं कि 90% मैं इरेज कर दियांगा, 10% कटने भी बड़े औखे होंगे, वो भी मैं आराम नाल कटा दियांगा। तो ये गुरुजी का रास्ता है। अगर हम गुरुजी पे छोड़ते हैं चीजों को, एक पॉजिटिविटी माइंड से चलते हैं, नो मैटर लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो। आई थिंक दैट्स व्हाई गुरुजी ने मुझे इस चीज के लिए चुना है। और जो तकलीफें मेरे कर्म काटने से आई और गुरुजी ने उनसे मुझे निकाला, जैसा कि गुरुजी ने कहा तू कल्याण करा गई ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ, ਟੱਬਰ ਦਾ, ਅੜੋਸੀਆਂ ਦਾ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਦਾ, दूर दूर ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, शहरों ਦਾ, देशों ਦਾ, विदेशों ਦਾ। तो मेरा बेटा साथ खड़ा था, 18 साल का था। और मैं तो बिल्कुल अनमने मन से गुरुजी के पास थी। और ये वाले बातें सुन के तो मैंने कहा पता नहीं क्यों ऐसे बोल रहे हैं, मैं तो अपने कल्याण के लिए आई हूँ, जहाँ से अपने खानदान का। और ये क्या है? तो आज वो चीजें समझ आती हैं कि गुरुजी ने चुना तपस्या कराने के लिए, और तपस्या इतनी इजी की। और वो सत्संग का आदेश था करते जाना। आज सत्संग जुड़ती है, संगत जुड़ती है, सुनती है उस बात को। तो जो सुन के लेकर जाते हैं, उसका एसेंस लेकर जाते हैं, तो कल्याण ही कल्याण है। तो ये कल्याण था। कोई मेरे में कोई पावर थोड़ी है कि मैंने किसी को हाथ लगा तो ठीक हो जाएगा, या नो, नो वे। तो कल्याण मीन्स कि गुरुजी के ऐसे प्रैक्टिकल सत्संग हैं जो गुरुजी ने दिए हैं, और संगत अगर उसको, उसमें से कुछ लेकर जाती है, तो उसमें कल्याण ही है। जैसा कि गुरुजी ने कहा जाने के टाइम,
कुछ लोग हैं जो लेकर जाएंगे, जैसा गुरुजी ने कहा। 20-25 मिनट अपने पास बिठाया, पूरा हॉल खाली करके 1:1 गुरुजी ने चीजें समझाई जो का मनुष्य रूप में अ, मेरा उनके साथ लास्ट डे था। तो गुरुजी का पाम था ऐसे, ये गुरुजी आजकल बहुत करवाते हैं, तो इसका कुछ मीनिंग है। तो पाम ऐसे हथेली खोली हुई थी गुरुजी ने। गुरुजी कई बार कह चुके थे, आंटी लाइना लगेंगी देखी जा, लाइना लगनगियां। देन दैट डे गुरुजी से पीड़ हो गई आंटी आने वाले टाइम ਵਿੱਚ लाइना ही लगनगियां। फिर गुरुजी ने मुट्ठी बंद की, बोला मुट्ठी भर संगत भी नहीं होनी मेरी लाइना ਵਿੱਚੋਂ। फिर गुरुजी ने एक एक फिंगर बाहर निकाली, हाथ हथेली खोली और बोला ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अगर कोई ਲੈ गया ਤੇ समझी ਵੱਡਾ कल्याण करा गया। तो वो गुरुजी की लीला, और आप लोगों के, हम सबके ऊपर है कि हम उसमें से क्या ले जा सकते हैं गुरु जी के दिए हुए प्रसाद में से। तो कोशिश करो, सिंपल रास्ते पर चलो, ज्यादा ताम झाम में नहीं फंसो। आज तो मैं बहुत ही नेगेटिव दूसरे प्लेटफॉर्म पे चली गई थी, कोई पाठ लगा हुआ था, मैंने कही तो गुरु जी ने दिया ही नहीं है। अब हम इन चक्रों में बुलवाना था, ये तो ये हो नहीं सकता कि मैं आधा पौना घंटा कहीं और बैठी हूँ किसी और, फिर मुझे मैसेज आता है आंटी आप रॉन्ग में हो, और मैं मैसेज डालती हूँ कि ये क्या लगाया हुआ है। तो ये भी एक कोइंसिडेंस तो नहीं है। ये बहुत बड़ा एक सत्संग ही बन गया एक तरह से। कोइंसिडेंस नहीं है, शायद लोगों को इस चीज से कुछ समझ आए, अब ये चीजें करना बंद करें और गुरु जी की तरफ जुड़े और गुरु जी के दिए हुए सरल मार्ग पे चलें। तो यही है, गुरु जी का रास्ता बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। खाली विश्वास चाहिए, एक सब प्रॉब्लम्स उन पे छोड़ दो, और बस जब भी कोई प्रॉब्लम हो गुरु जी हिम्मत दो, यही अरदास हो कि हिम्मत हो कि हमको चूरने ना देना। सतगुरु होए दयाल तो श्रद्धा पूरी है, सतगुरु होए दयाल तो कबहू ना चूरी है। तो ये जो शब्द है मेरी लाइफ का, एक जैसे ऐसा लगता है मेरी लाइफ पे लिखा हुआ है। सतगुरु होए दयाल तो दुख ना जानिए, सतगुरु हो दयाल तो हर रंग मानिए। जब गुरु जी के पास मैं शुरू शुरू में आई तो गुरु जी ने मुझे बोला तू श्रद्धा में पास हो गई। तो मैंने कहा गुरु जी मैं तो नेगेटिव मन से आई हूँ, मैं तो आना ही नहीं चाहती थी, और मैं श्रद्धा का है कि मैं श्रद्धा ही नहीं है, थी नहीं। मैं तो पता ही नहीं आप कौन हो और मैं क्यों हूँ यहाँ पर। तो फिर 2-4 बार फिर गुरुजी ने बोला तू आंटी श्रद्धा में पास में हो गई, तू मेरी बहुत बड़ी भक्त बनेगी। मैं बड़ा नेगेटिव हो जाती थी कि भक्त कहाँ से हो गई आपकी, मैं तो आ रही हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम मैं क्यों आ रही हूँ। देन गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए तो एक दिन मैं खुद ही लेटे लेटे गुनगुनाने लगी, सतगुरु होए दयाल तो श्रद्धा पूरी है, सतगुरु होए दयाल न कबहू चूरी है, सतगुरु होए दयाल तो दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल तो हर रंग मानिए, सतगुरु होए दयाल तो जमदा डर गया, सतगुरु होए दयाल तो नो नित पाइए। और मैं कहा गुरु जी ये तो सारा मेरे जीवन में हुआ, कि मेरे जीवन में आपने मेरे कर्मों को काटा और मुझे दुख भी नहीं होने दिया। बाद में मोमेंटरी दुख हुआ और लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया। फिर हर रंग मानिए कि सुख सुख भी और दुख भी, और आपने हर रंग मनवाया। और जैसे कहते हैं अ, दुख में सिमरन सुख में दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख का एको होए। तो आपने तो इस लाइन को ही चेंज कर दिया। हम तो लाइक सुख में आपको याद करते हैं, शुक्राना करते हैं और डांस करते हैं कि वाह गुरुजी ये आपने किया, ये आपने किया। दुख आता है तो हम कहते हैं आप हमारे कोई कर्म काट रहे हो, और मुंह बंद करके बैठ जाते हैं, कोई बड़ा कर्म है जो छोटे में काट रहे हो। तो संगत जी ये गुरु जी हैं, गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। और बस जुड़े रहें और गुरु जी के मार्ग पे कोशिश करें चलने की, जो गुरु जी आजकल काफी बुलवा रहे हैं कि बहुत सिंपल सरल मार्ग है। आज दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना और ये सब आना और ये कोइंसिडेंस नहीं है। तो जो ले जाएगा तो कल्याण है, जो अभी इन चक्करों में फंसा रहेगा तो चल रहा है जीवन। गुरु जी किसी को पनिश तो नहीं करते, जो सालों से हम करते आए वो अभी भी कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
उस चीज से। तो जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना।